सुने, अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत जो यहाँ का धरना स्थल है उसी के मौजूदा स्थान पर खड़े हैं और यहाँ के कुछ संगठनकर्ताओं द्वारा किसी मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो क्या है इनके संगठन, कौन सी ऐसी मुद्दा है जिसको लेकर के ये धरना स्थल पर धरना कर रहे हैं, इन सारे बातों की जानकारी इनके नेतृत्वकर्ता से ही जानकारियाँ लेंगे। तो सर हम कुछ सर आप लोगों का ये जो संगठन है वो कौन सा संगठन है? बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकटू से संबद्ध है हम लोगों का संगठन। तो बिहार में जो सरकारी विद्यालय चलती है उससे संबंध में सरकार जितने भी मिडिल स्कूल तक जिसमें मध्याह्न भोजन योजना चलती है उसी योजना के तहत जो रसोइया कार्य करती है विद्यालयों में खाना बनाने का, उसी का ये संगठन है। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकटू से संबद्ध है। तो ये संगठन का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के धरना प्रदर्शन पर आप लोग बैठ रहे हैं? आज हम लोगों का जो एनजीओ के द्वारा कुछ जिलों में, मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्रों में भी एनजीओ के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को संचालित किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि अररिया में बच्चों के थाली में गेहूं सांप निकला। बगहा में जो बेतिया में है उसमें 157 बच्चे मध्याह्न भोजन योजना का भोजन खाने से जो एनजीओ के द्वारा दिया गया था उसे 157 बच्चे बृहस्पतिवार को बीमार पड़ गए। सभी लोगों को प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में सरकार के द्वारा डीएम, एसडीएम, एसपी वगैरह के पहलकदमी से बच्चों की जान बची। इस तरह से सुपौल में, अररिया में, कई जिलों में मध्याह्न भोजन योजना जो संचालित हो रही है एनजीओ के द्वारा, उसे बिल्कुल घटिया भोजन मुहैया की जा रही है। जहरीला खाना दिया जा रहा है जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। जो गुणवत्ता है उसका पर सवाल हम लोग उठा रहे हैं। इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि एनजीओ को इस मध्याह्न भोजन योजना से अलग रखा जाए और जो रसोइया हैं उनको आज भी 1650 रुपया प्रति माह मानदेय मिलता है, जबकि साल के 12 महीना रसोइया खाना बनाती है और उसको मात्र 10 महीना मानदेय के रूप में 1650 रुपया मिलती है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इसलिए हम लोगों का यह मांग है कि सरकारी कर्मी का दर्जा दे रसोइयों को, साल के 12 महीना मानदेय दे और जो रसोइया के साथ जो प्रति माह मानदेय देने के साथ साथ नियमित भुगतान, समय पर भुगतान, महिलाओं को मान सम्मान, ये तमाम समान, बच्चों की सुरक्षा की गारंटी, बच्चों को गर्म खाना, ये जो योजना है इसका लाभ सही गरीब जनता, गरीब बच्चों के मिले, ये डिमांड हम लोग का आज है। सर आपने बताया कि गैर सरकारी संगठनों के द्वारा कहीं न कहीं मध्याह्न भोजन की सुविधा दी जा रही है विद्यालयों में, तो ये क्या कुछ सिलेक्टेड प्रदेशों में है या फिर बिहार के मतलब सभी प्रदेशों में ऐसा देखने को मिल रहा है? बिहार के कई जिलों में है। कई जिलों में मतलब कुछ चयनित जिले होंगे वहाँ? हाँ, चयनित जिलों में है। जो नव प्रयास संस्था है जिसमें भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, घटिया खाना दिया जा रहा है, जिसका हम लोग यहाँ के शिक्षक, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के बच्चे कोई भी खाना नहीं चाहता है, न वो वितरण होने देना चाहता है। लेकिन सरकार जबरन इस योजना को इसमें थोप करके और बच्चों के जान माल के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आप लोग किस मतलब धरना प्रदर्शन उस गैर सरकारी संगठन को उससे हटाना है या फिर कहीं न कहीं मतलब इस मध्याह्न भोजन की सुविधा को हटाना है? नहीं, मध्याह्न भोजन योजना संचालित रहे और जो जिस मकसद से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर गरीब बच्चों को पोषण योजना के तहत जो बच्चों को एक शाम कम से कम कुपोषित बच्चे जो हैं उनको अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक आहार मिले, इस सवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये योजना चलती है। तो हम चाहते हैं कि ये योजना नियमित रूप से चले और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, लेकिन एनजीओ के प्रवेश करा करके सरकार लूट खसोट योजना बना दिया है और इस तरह से पूरे भ्रष्टाचार है इसमें। हम लोग एनजीओ को बिल्कुल इससे अलग करना, सरकारी संगठन को इससे अलग करना चाहते हैं। जो सरकारी रसोइये हैं जिनको मानदेय मिलता है, सरकार जिसकी बहाली की है, स्कूल के शिक्षक है, उनके देख रेख में ये इसको संचालित हो और गरम बच्चों को भोजन समय पर मिले, ये हम लोग की सोच है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत इतनी सारी जानकारी देने के लिए। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं या आप लोग सेविका हैं क्या? मध्याह्न भोजन आप लोग बनाते हैं क्या विद्यालयों में? आप लोग को किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है, क्या दिक्कतें होती है आपको? हम लोग को दिक्कत है कि खाना है ना एनजीओ के यहाँ से बन के आता है, वहाँ से खाना बहुत ख़राब खाना आता है।
हाँ सब्जी में आप लोग तो सर मतलब आप लोग को तो सेविका है, उसमें काम दिया गया है। खाना अभी खिलाते एनजीओ के साथ में खाना आता है, हम लोग खिलाते हैं, जी। पूरे काम करते हैं, बर्तन बासन हर चीज़ धोते हैं, जी। झाड़ू बर्तन हम बच्चा के द्वारे जी, करते हैं। और खाना है ना उसमें सब्जी में है ना मार मिला के दिया जाता है, जी। सब्जी में है ना सो बाल है, केस कहाँ है ना, मतलब केस भी है, कभी कभी कीड़े मकोड़े भी गिर जाते हैं। हाँ सब गंदा बाल मिल जाए, खरपात मिल जाए, कीड़ा फतिंगा भी गिरा चावल में रहता है जी। उसमें, हम लोग फेंक के बच्चा को खिलाते हैं, बच्चा नहीं खा पाता जी। है, बच्चा बिल्कुल नहीं खाता है, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है जी। आलू में ना आलू बिल्कुल सड़ा खट्टा हुआ आलू सब्जी, खट्टा आलू का सब्जी रहता है जी। और दूसरी नंबर बात सर ने बताया कि आप लोग का जो मासिक वेतन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। बहुत कम है, 1650 रुपया पे हम लोग है ना काम करते हैं, बहुत दिन से बात हम लोग करते हैं, बाकी सामान बहुत है ना, बासी भी खाना आता है, मतलब बासी खाना भी बच्चों को खिला दिया। चावल बासी भी आता है, कभी कभी है ना 12 बजे बच्चा खाता है, 12 बजे टिफिन के टाइम में बच्चा खाता है, बच्चा है ना खराब खाना बदबू उसमें आ जाता है, कभी कभी बदबू आता है, पूरे खाना है ना माल में हम लोग दे देते हैं, क्या किया जाए, खाना बच्चा नहीं खाता तो हम लोग तो फेंकबे नहीं करेंगे, हम लोग भी नहीं खाना खाते, कुछ नहीं, और मानते हैं ना 1650 रुपया पर हम लोग बिल्कुल खटते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के पास में कुछ नहीं, कोई कमाए वाला भी नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग 1650 रुपया पर काम करते हैं, इसका मानदेय हमारे लोग को बढ़ाना चाहिए, हम लोग को बड़ा कम से कम हम लोग को ना नहीं, एक तरफ तो सरकार कहती है कि जितना कार्य उसके अनुसार मेहनत आना, लेकिन दूसरे तरफ आप लोग को कहीं न कहीं विकास से अवरुद्ध किया जा रहा है। आपको क्या मैडम समस्या होती है? आप बताइए क्या समस्या होती है, जिस समस्या को लेकर के आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं उन समस्याओं को बताइए। खाना के लिए खाना में सांप निकलता है, वहाँ से जो बन के आता है तो यहाँ बनना चाहिए, स्कूल में बनना चाहिए, मतलब अलग से, मतलब विद्यालय में खाना नहीं बनते हैं? नहीं बनता है विद्यालय। मतलब सरकार की तो नीति यही है कि सरकारी विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की देखरेख में उस खाने को बनाए जाएंगे और पौष्टिक भी होगा बच्चों को। वहाँ से बन के आता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा रहता है, नहीं अच्छा खाना रहता है, कभी अरवा रहता है, कोई खट्टा रहता है, बच्चा खेबो नहीं करता है, यहाँ बनना चाहिए, स्कूल में बनना चाहिए। उसको स्कूल से इसलिए अलग रखा जाता है ताकि उसमें भ्रष्टाचार किया जा सके। जो एनजीओ गैर सरकारी संगठन वाले लोग हैं उनको अलग, तो उनको सरकारी विद्यालय में खाना क्यों नहीं बनते, अलग क्यों बनते हैं, उसको अलग क्यों बनवाया जाता है? अब हमको क्या पता कैसे बनता है, इसलिए ताकि उसके साथ भ्रष्टाचार किया जाए, उसमें से पैसे की बचाए। ये से खाना हम लोग नहीं बनवाना, हम लोग खुद को बनवाएंगे जी। हम लोग की यही बात है ना कि विद्यालय का खाना विद्यालय परिसर में ही बनना चाहिए। हम लोग भी खाएं, बच्चा भी खिलाएंगे, हम लोग को मानदेय बढ़ाना चाहिए बस, हम लोग जी देख ली, धन्यवाद। एक तरफ तो देख रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकार लगातार विकास के परचम फैलाती रहती है, तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर धरना स्थल पर धरना प्रदर्शनकारियों द्वारा उनकी समस्या आपको देखने को मिली। किस प्रकार से गैर सरकारी संगठन द्वारा लोग अपने मनमाने तौर पर खाने बनाते हैं, फिर उसकी सप्लाई विद्यालयों में करते हैं। कभी कभी जैसा कि संगठनकारियों जो भी आके संगठन करता है उनका कहना है कि कभी कभी बच्चे को सेहत के साथ बिल्कुल ही खिलवाड़ किया जाता है। जो खाने उनको दिए जाते हैं न तो उसमें कभी कभी उसमें बाल पाए जाते हैं, कभी कीड़े मकोड़े, और कभी कभी तो बासी भोजन भी दे दिया जाता है उनको। और ये भ्रष्टाचार सिर्फ इसलिए किया जा रहा है और गैर सरकारी संगठनों का समावेश उसमें सिर्फ इस बात को लेकर किया गया है ताकि गैर सरकारी संगठन जब इस कार्य को करेगी तो उसमें भ्रष्टाचार हो सके। तो आप कितना इन चीज़ों के बारे में सोचते हो? आप हमेशा विकास का जो परचम लिए फहराते रहते हो कि हम विद्यालयों में शिक्षा देंगे, विद्यालयों में लोगों को पौष्टिक भोजन देंगे, बच्चों को पौष्टिक भोजन देंगे ताकि भोजन के माध्यम से भी बच्चे वहाँ उपस्थित होकर पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। तो एक तरफ तो आप विद्यालयों से लोगों को बच्चों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी में भ्रष्टाचार करके लोगों को कहीं ना कहीं उससे मनमुटाव की दृष्टिकोण अपने आप में पालने को मजबूर कर रहे हैं। तो इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या आपके भी कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्रदेश है जहाँ पर इस गैर सरकारी संगठनों द्वारा भोजन लोगों को बच्चों को
मुहैया कराई जाती है। इसको अगर आपके प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और क्या ये भ्रष्टाचार सही है या गलत है, इन सारी बातों की जानकारियाँ या फिर इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हो, क्या सोचते हो, इन सारी बातों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम एक छोटे से प्रदेश से अपनी गरीबों की एक मुहिम, गरीबों की आवाज़ को लेकर के बिहार के छोटे बड़े प्रदेशों में बिहार की धार के नाम से लोगों के बीच धार रहे, ताकि उनकी छोटी छोटी समस्याओं के बीच जा सके, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को समझ सके और उनको एक बड़े पैमाने पर ऊपर तक पहुंचाने का कार्य कर सके।